हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। आज हम इस लेक्चर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है कन्फर्मिटी। इसको हम कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, या इसका मतलब रूल्स भी होता है, या लॉज भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स होता है अ स्टेट। हम इसको एक स्टेट भी बोल सकते हैं, क्वालिटी भी बोल सकते हैं, या वो इमोशंस दैट इज़ वेरी ग्रेट और एक्सटेंट। वो इमोशंस जो बहुत ही बड़े या बहुत ही गहरे होते हैं उन्हें हम प्रोफाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज एवरलास्टिंग। इसका मीन्स होता है लास्टिंग फॉर एवर और अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोई चीज़ बहुत ही लंबे समय तक जब रह जाती है उसे हम बोलते हैं एवरलास्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेशन। इट मीन्स द प्रोसेस और फैक्ट ऑफ आइसोलेटिंग और बीइंग आइसोलेटेड, या क्वारंटाइन भी हम बोल सकते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेच। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, एग्रीमेंट और अ कोड ऑफ कंडक्ट। ब्रेच मीन्स जब भी हम किसी भी लॉ को ब्रेक करते हैं या हम देखते हैं कि कोई लॉ या कोई एग्रीमेंट फेल हो रहा है, तो तब उस वर्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? ब्रेच से डिनोट करते हैं। Sixth word is transgression. An act that goes against a law, rule or code of conduct, या हम उसे an offense भी बोलते हैं। मीन्स है कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी लॉ के, किसी रूल के अगेंस्ट जब होता है तो हम उसे किस वर्ड से डिनोट करते हैं? ट्रांसएग्रेशन वर्ड से। सेवेंथ वर्ड इज जैब। जैब मीन्स होता है अ हाइपोडर्मिक इंजेक्शन, या स्पेशली अ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को या कोई भी हाइपोडर्मिक इंजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जैब बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वाड। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ पर्टिकुलर टास्क। कोई भी एक पीपल्स का स्मॉल ग्रुप जिनके पास एक पर्टिकुलर, एक जैसा ही टास्क होता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्क्वाड। नेक्स्ट वर्ड इज वेनरेटेड। इट मीन्स रिगार्डेड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। किसी को रिस्पेक्ट देना, या हम इसके लिए दूसरा वर्ड जो यूज करते हैं वो है रेवर। नेक्स्ट इज अपस्ट्रीम। इट मीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम दैट इन विच अ स्ट्रीम और अ रिवर फ्लो। जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम या कोई भी रिवर फ्लो हो रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम का फ्लो होना, उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। 11th वर्ड इज कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मीन्स या तो नॉलेज या तो अवेयरनेस। नेक्स्ट 12th वर्ड इज कन्वीन। कन्वीन मीन्स होता है कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी, असेंबल। सभी को एक साथ लाना, किसी भी मीटिंग या किसी भी एक्टिविटी के लिए सभी लोगों को एक साथ लाना, या हम इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, असेंबल। नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइज। गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक छोटे से शब्दों में दे देना, उसे हम बोलते हैं कंसाइज, या हम इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रीफ बट कॉम्प्रीहेंसिव। 14th वर्ड इज कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स अ पर्सनस मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। किसी भी पर्सन का खुद का सेंस कि क्या सही है क्या गलत है उसे खुद पता होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कंसाइंस। 15th वर्ड इज कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स होता है द एंड और फिनिश ऑफ एन इवेंट, प्रोसेस और टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इवेंट जब फिनिश हो जाता है हम बोलते हैं कंक्लूजन। जैसे हम बोलते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष हम बोलते हैं, जो लास्ट में जो सब निष्कर्ष निकलता है किसी भी चीज़ का उसे बोलते हैं हम कंक्लूजन। नेक्स्ट इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स अ सिचुएशन दैट इज़ अनअवॉइडेबल। एक ऐसे सिचुएशन जिसे हम देख कर भी अनदेखा नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इनएविटेबल। 17th वर्ड इज रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड मीन्स डायरेक्टेड और मूविंग बैकवर्ड। या तो किसी को डायरेक्ट करना कि तुम पीछे की साइड को चलो, या तो मूव करना। नेक्स्ट है एक्सकलेशन। एक्सकलेशन मीन्स अ रैपिड इंक्रीज, और या हम अराइज भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ में बहुत ही तेज़ी से इंक्रीमेंट आना, उसे हम बोलते हैं एक्सकलेशन। नेक्स्ट वर्ड इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मीन्स द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ से पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाना किसी चीज़ की वजह से, उसे बोलते हैं इरेडिकेशन। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स मनी पेड फॉर वर्क और अ सर्विस। किसी भी काम के लिए जब हम मनी पे करते हैं उसे हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन।
21st word is target, a person, object or place selected as the aim of an attack. टारगेट क्या होता है? कोई गोल, कोई एम जो कोई सेट करता है उस पर अटैक करने के लिए, उसे हम बोलते हैं टारगेट. नेक्स्ट वर्ड है एनहिलिएट. एनहिलिएट मीन्स डिस्ट्रॉय अटली या फिर मेक इनविजिबल और इनडिस्टिंक्ट. मीन्स किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, उसे गायब ही कर देना, उसे हम बोलते हैं एनहिलिएट. 23rd वर्ड इज लिंगर्ड. लिंगर्ड मीन्स होता है स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ रेलिक्टेंस टू लीव. किसी भी जगह पे बहुत लंबे समय तक रह जाना, किसकी वजह से? छुट्टियां होने की वजह से. ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिंगर्ड. 24th वर्ड डिनाउंस. इट मीन्स पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और एविल. जब किसी चीज़ को पब्लिकली लोगों के द्वारा रॉन्ग डिक्लेयर किया जाता है तो उसे बोलते हैं डिनाउंस. नेक्स्ट वर्ड एम्पल. एम्पल मीन्स होता है इनफ और मोर देन इनफ. जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं एम्पल, या इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, वो है प्लेंटीफुल. 26 वर्ड है इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी. जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है उसे हम बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल, या हम दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एसेंशियल. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिजर्वेंस. इट मीन्स कंटिन्यूड एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव अ गोल. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पूरा दृढ़ साहस और लगातार एफर्ट्स लगाते रहना, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए डिफ़िकल्टीज आने के बाद भी, उसे ही हम बोलते हैं प्रिजर्वेंस. 28th वर्ड इज मैगेनमियस. इट मीन्स वेरी जेनरस और फॉरगिविंग, स्पेशली टूवर्ड अ राइवल और समवन लेस पावरफुल. मीन्स बहुत ही फॉरगिविंग नेचर दिखाना, दयालु नेचर दिखाना उन लोगों के प्रति जो या तो आपके दुश्मन हो या तो आपसे कम पावरफुल हो, उन्हें ही बोलते हैं हम मैगेनमियस. नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर. इट मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, स्पेशली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और रीचिंग अ कंक्लूजन. किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही केयरफुली सोचना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कंक्लूजन लेने से पहले, उसे ही हम बोलते हैं पॉन्डर. 30th वर्ड इज डाइवर्स. इट मीन्स शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी या फिर वेरी डिफरेंट. डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग वेराइटीज़ को शो करना. जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, क्योंकि यहाँ बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं, इसलिए डाइवर्स का मीन हम ये भी बोल सकते हैं कि वेरी डिफरेंट. नेक्स्ट वर्ड एम्बिजियस. एम्बिजियस मीन्स ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. जिसका एक चीज़ के बारे में एक से ज़्यादा विचार हो, या हम बोल सकते हैं अनक्लियर बोल सकते हैं, या इनएग्जैक्ट हम बोल सकते हैं. जो व्यक्ति अनक्लियर हो, कन्फ्यूज़न में हो, उसे ही हम बोलते हैं एम्बिजियस. 32nd वर्ड इज इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल मीन्स नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड. मीन्स जो चीज़ बन गई है अब उसे चेंज करना या उसे दोबारा से फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, उसे ही हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल. नेक्स्ट वर्ड मैकब्रे. मैकब्रे मीन्स होता है हॉरिबल, डरावना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज पेसिफाई. पेसिफाई मीन्स होता है टू काम, शांत हो जाना. 35th वर्ड इज स्टार्टलिंग. स्टार्टलिंग मीन्स होता है वेरी सरप्राइजिंग, या एस्ट्रोनाइजिंग भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं रिमार्केबल. ठीक. नेक्स्ट वर्ड है व्राई. व्राई मीन्स होता है ट्विस्टेड. ट्विस्टेड मीन्स कोई चीज़ मोड़ देना पूरी तरीके से उसे. नेक्स्ट वर्ड जेनी. जेनी मीन्स सिली या फिर क्रेजी. ठीक है, उसे हम बोलते हैं जेनी. 38th वर्ड है क्वीन. क्वीन मीन्स होता है लाइन. नेक्स्ट वर्ड इज अपलॉडेड. अपलॉडेड मीन्स शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग. किसी की तारीफ करना क्लैपिंग करके, उसे ही हम बोलते हैं अपलॉडेड. 40th क्वेश्चन हिंडर्ड. हिंडर्ड मीन्स होता है मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग. किसी के लिए कोई चीज़, कोई काम बहुत ही डिफ़िकल्ट बना देना, उसे बोलते हैं हम हिंडर्ड. नेक्स्ट वर्ड इनग्रेव्ड. इनग्रेव्ड मीन्स कट और कार्व्ड अ टेक्स्ट और डिज़ाइंड ऑन द सरफेस ऑफ अ हार्ड ऑब्जेक्ट. किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को कट करके और उसकी सरफेस पे डिज़ाइन बनाने को ही हम बोलते हैं इनग्रेव्ड.
42nd word is shocked. Shocked means move suddenly and powerfully forward or upward. ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जो है सडनली अचानक से और बहुत ही पावरफुली मूव करने को ही हम बोलते हैं shocked. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलेटिवली. रिगार्डेड इन कंपैरिजन विथ समवन. जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ के साथ करते हैं तो उसे ही हम किस वर्ड से शो करते हैं? रिलेटिवली वर्ड से शो करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लीड. इट मीन्स टू रन अवे एज फ्रॉम ट्रबल और डेंजर. भाग जाना, किसी मुसीबत से या किसी खतरे से जो है भाग जाना, उसे ही हम बोलते हैं फ्लीड. 45th word is clashed. Clashed means meet and come into violent conflict. एक साथ मिलना और मिलकर जो है किसी भी चर्चा को इतना बढ़ा देना कि उससे जो है लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसे ही हम बोलते हैं clashed. नेक्स्ट वर्ड ऑडेसिटी. ऑडेसिटी मीन्स रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर. बहुत ही रूड या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को ही हम बोलते हैं ऑडेसिटी. या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, वो है इम्प्यूडेंस. नेक्स्ट वर्ड डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स होता है फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर. बहुत ही खुशी शो करना है, उसी को हम बोलते हैं डिलाइटेड, खुश, हैप्पी. 48th वर्ड इज ट्रिनिटी. ट्रिनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल और थिंग. 3 लोगों का या 3 चीज़ों का जो ग्रुप होता है, 3 का जो पेयर होता है, उसे ही हम बोलते हैं ट्रिनिटी. सेकेंड लास्ट वर्ड इज डिफेंडेड. रेजिस्ट एन अटैक, मेक ऑन समवन और समथिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म. हम बोलते हैं ना डिफेंडेड. डिफेंडेड मीन्स रक्षा करना, किसी हार्म से, किसी खतरे से किसी की सुरक्षा करना, उसे ही हम बोलते हैं डिफेंडेड. एंड देन लास्ट वर्ड इज इन्वेस्टिगेटेड. इन्वेस्टिगेटेड मीन्स कैरी आउट रिसर्च और स्टडी इनटू अ सब्जेक्ट और प्रॉब्लम. किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी प्रॉब्लम पे उस रिसर्च करना या उसकी स्टडी करना, उसे ही हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन. आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए. थैंक यू.